हम जानते हैं आपको पिज्जा पसंद है, आपको बर्गर्स भी पसंद हैं। लेकिन पिज्जा और बर्गर से बेहतर और क्या हो सकता है? बिल्कुल सही सोचा आपने, पिज्जा बर्गर्स। चीज से भरे हुए 2 जूसी बर्गर्स जिन्हें लपेटा गया हो मीठी पिज्जा बन से एक्स्ट्रा चीज के साथ, और आपका स्वाद बढ़ाने के लिए इस पर हमारी खास चीज स्ट्राइप्स की टॉपिंग्स हैं। बस एक बाइट और आपका दोबारा कोई भी चीज खाने का मन नहीं होगा, कभी भी नहीं। अचानक से मुझे थोड़ी सी, मुझे भी। पता नहीं मैं कैसे समझाऊं। क्या कहते हैं उसे? भूख। टाइगर बर्गर चले? बड़ी देर कर दी पूछने में। फिर देर किस बात की? रुक जाओ, हमने अभी अभी तो खाना खाया। ओह, अजीब है। हाँ, अजीब सा तो लग रहा है। चलो छोड़ो। दोस्तों, यहाँ गड़बड़ हो चुकी है। ये पिज्जा बर्गर देखने में उतना सेहतमंद नहीं है, और ये जगह इतनी खाली क्यों है? तो हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। सारे कहाँ हैं? मंसूर! टाइगर बर्गर पहुंचने दो, फिर ओबेद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ? टाइगर बर्गर। ओ, दोस्तों, वहाँ पहुँचने का कोई तो रास्ता होगा। देखो दोस्तों, वो गार्ड्स हमारी तरफ आ रहे हैं। पकड़ो उन्हें। दोस्तों, मुझे सच में लगता है वो हमें पकड़ने आ रहे हैं। अगर हम घूम कर जाए तो? मंसूर, हमें यहाँ से निकलना होगा इसी वक्त। मंसूर! तुम लोग घबराओ मत। असल में मैं एक बहुत अच्छा हिप्नोटिस्ट हूँ। इन्हें मैं संभाल लूंगा। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। क्या तुम्हें यकीन है? लगते तो उनके जैसे ही हैं। लंबा वाला, पतला वाला, मोटा वाला। ये वो लड़के बिल्कुल नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। हाँ, ये वही तो है। देखो, मेरे फोन में उनकी एक फोटो भी है। हाँ, यही तो है। नहीं। मेरी आंखों में देखो और सुनो। ये वो लड़के नहीं हैं जिनकी तुम तलाश कर रहे हो। ये एक ही बात क्यों कर रहे हैं? माफ करना, आप ये क्या करने जा रहे हैं? घबराओ मत। तुम सुनो, मेरी आंखों में देखो। नींद आ रही है, गहरी नींद। सो जाओ।
तुम एक मुर्गी हो, तुम एक बच्चे हो, एक डॉगी हो। अरे नहीं, भागना होगा। जल्दी इस तरफ। ठीक है, यहाँ कोई मुझे समझाएगा कि क्या हो रहा है। जल्दी। जल्दी। तुम्हें टाइगर बर्गर के ऐड ने हिप्नोटाइज कर लिया था। टाइगर बर्गर असल में एक शैतानी फास्ट फूड की चेन है जो जगह जगह अपनी खराब खाने के एड्स दिखा दिखा कर लोगों को अपने वश में कर लेती है ताकि लोग उनके अनहेल्दी खाने खरीद खरीद कर खाते रहे और रोज ऐसी खाते रहे और बीमार पड़ जाए। मेरा नाम है अहमद और मैं अपने बारे में क्या कहूँ। वैसे मैं एक खुफिया हेल्थ कॉन्शियस ग्रुप का हिस्सा हूँ जिन्होंने ऐसे बड़े बड़े चेन्स के खिलाफ लड़ने की शपथ ली है और लोगों को इसके चुंगल से आजाद करना चाहते हैं। तो क्या इसका मतलब आप भी एक हिप्नोटिस्ट हैं? सही कहा। माफ करना, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस हिप्नोसिस में नए नए आए हैं ना? हाँ, मेरी मदद करने के लिए ये चश्मे मुझे हेडक्वार्टर ने पिछले हफ्ते ही भेजे हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे शैतान हिप्नोटिस्ट पर काम कर रहे हैं। इससे हम उन्हें हिप्नोटाइज कर सकेंगे। शायद ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है। हाँ? पता नहीं क्या बात है। कोई भी वजह हो सकती है। इसका रैम ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर में वायरस या शायद मैंने जो नई अपडेट डाउनलोड की थी, कुछ भी हो सकता है। इसे पिछली बार कब जांच किया था? तुम भूल गए? ऐसा क्यों हुआ? टाइगर बर्गर के साम्राज्य में मुझे पहला हमला करने का मौका मिला पर मैं हार गया। अब मैं कभी उन बेचारों की मदद नहीं कर पाऊंगा। 1 मिनट रुकिए, इनमें अब भी इतनी बैटरी है कि ये एक और बार चल सकते हैं। लेकिन उससे मैं क्या किसी का भला कर पाऊंगा? बाहर कितने सारे लोग हैं उनके। देखो, ये जो चश्मे हैं वो आपके रेटिना पर इमेजेस प्रोजेक्ट करते हैं। मैं सही कह रहा हूँ ना? बोलिए। हाँ, मैं इस शक्ल को अच्छे से जानता हूँ। ये जरूर कुछ करने वाला है। ओ नहीं। और फिर आपका दिमाग देखने वाली इमेजेस को डिसाइफर करता है और लाइट सिग्नल्स में जो कोड्स होते हैं उन्हें समझता है ना? तुमने सही कहा। तो असल में हमें इन चश्मों की जरूरत ही नहीं है। नहीं है, सही कहा तुमने। हमें क्या करने की जरूरत है? हमें बस वही इमेजेस को उन सब के रेटिना पर अच्छे से प्रोजेक्ट करनी होंगी। पर इस प्लान को एक्शन में कैसे डालेंगे? प्लान? कौन सा प्लान? मैंने तो कोई भी प्लान नहीं सुना। तुमने सुना? ये साइंस की भाषा बोल रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता जब ऐसी बातें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए होगा। मैं इसी की बात कर रहा था। उम्मीद है ये जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। हाँ? हाँ? अब इसके फॉर्मेट को मुझे पूरा रीप्रोग्राम करना होगा और हमारा प्लान काम कर जाएगा। अरे बाप रे! क्या हुआ? बस आप लोग 2 मिनट मेरी बातों को गौर से सुनिए, ठीक है? मेरी आंखों में देखो।
ओह नो, ये क्या पहना है मैंने? कमाल की कॉस्ट्यूम है। तुम्हारी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बिना मैं ये काम नहीं कर पाता। अब आप क्या करने वाले हैं? अब भी काफी सारे मॉल्स बाकी हैं जहां बहुत सारे टाइगर बर्गर्स को हराना है। मेरे ख्याल से मैं एक मॉल के बाद दूसरे मॉल जाऊंगा, उनसे एक एक करके मुकाबला करूंगा। मुझे लोगों की मदद करनी है और उन्हें हमेशा सेहतमंद रखना है। जल्द ही मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखना और टाइगर बर्गर से बच के रहना। बाय बाय। द बिग एप्पल हमारे हैं, न्यूयॉर्क। कैसे हो बच्चों? हम बस पहुंच ही गए हैं। इस वक्त हम बर्मुडा के पास के छोटे से आइलैंड से गुजर रहे हैं। ओह, बर्म्यूडा ट्रायंगल। उम्मीद है हम गायब ना हो। ये क्या था? ये बस एक छोटा सा तूफान है। मुझे अपने कैबिन में लौटना चाहिए। तुम लोग अपना सीट बेल्ट लगा लो। बिजली को तो देखो, पिंक कलर की है। डैड, क्या हुआ? ये सब बर्म्यूडा ट्रायंगल की वजह से, मैं बता रहा हूँ। तुम कुछ ज्यादा ही फिल्में देखते हो उबैद। बस ये एक तूफान ही तो था। पर डैड, मेरे फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है। तुम वहां चढ़कर कोशिश कर लो, शायद सिग्नल मिल जाए। मुझे इंजन चेक करना होगा। और हाँ, ज्यादा दूर मत जाना। ठीक है डैड, बाद में मिलते हैं। चलो दोस्तों। हाँ चलो। दोस्तों, वहाँ देखो। देखने में तो ये लुटेरे लग रहे हैं। नहीं नहीं, तुम भी ना। जरूर कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। हमें चलकर देखना चाहिए। चलो। हमारी खोज तकरीबन खत्म हो गई है। और कट। रुक जाओ, ये सिर्फ लड़के ही तो हैं। कौन हो तुम? मैं हूँ मंसूर और ये मेरे दोस्त उबैद और सालम। यहाँ शूटिंग चल रही है। शूटिंग? ये शूटिंग क्या होता है? यानी कि एक मूवी, जैसे कि ये। अरे ये तो कमाल ही हो गया। हमें अनमोल खजाना मिला है। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये क्या? इसके अंदर तो इसने छोटे छोटे लोगों को कैद करके रखा है। हमें बचाना होगा। इनकी दिक्कत क्या है? सुनो जबल, नाव को बांध दो। मेरा नाम है सिंदबाद। सिंदबाद? जैसे कि सिंदबाद द सेलर? एक सेलर, एक साहसी और एक रखवाला आपके लिए हाजिर है। तुम्हें समझ आया यहाँ चल क्या रहा है दोस्तों? ये आदमी पूरा पागल है। शायद नहीं। जरा सोचो, तूफान आया, मेरा फोन अजीब से बिहेव कर रहा है और इन लोगों को ये तक नहीं पता कि फिल्म क्या होती है दोस्तों। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। मेरे ख्याल से तुम्हारी सारी बातें सच थी उबैद। वो तूफान असल में एक टाइम पोर्टल था।
माफ करना, पर वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा। बात यह है कि हम 7 समुंदर पार करके बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी राजकुमारी खतरे में है। राजकुमारी? राजकुमारी आलिया, बगदाद की राजकुमारी। हुआ यूं कि असल में उसे जहर दे दिया है उस शैतान सुल्तान कादिर ने। कादिर उसकी गद्दी हथियाना चाहता है। वो एक बहुत बड़ा गद्दार है और राजकुमारी को अगर कुछ बचा सकता है इस बुरी किस्मत से तो वो है नसीरा का सितारा, एक छोटा सा फूल जो कि सिर्फ यहाँ इस टापू पर उगता है। फूल? वो तो आसानी से मिलेगा। काश ये इतना आसान होता मेरे नन्हे दोस्त। असल में वो फूल बिच्छुओं की घाटी में एक विशाल पर्वत की चोटी पर उगता है। बिच्छू? अच्छा, शुक्र है सांप नहीं कहा आपने। देखो, हमें सांप भी मिलेंगे, बहुत सारे सांप मिलेंगे। अभी हमें जाना होगा। तैयार हो जबल? रुक जाओ सिम्बाद, शायद हम मदद कर सकते हैं। हाँ। मेरे ख्याल से ये सुरंग हमें सीधे उस पेड़ तक पहुंचा सकती है। मुझे ठीक नहीं लग रहा, देखने में ही खतरनाक है। सो तो है, कुछ भी छूना मत। इसे बनाने वाले ने यहाँ बहुत से अलग अलग किस्म के जाल बिछाए थे। मेरे पीछे आओ, चलो जल्दी करो। रुक जाओ। कोई दिक्कत है क्या? हाँ, मुझे लगता है वहां कुछ है। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। यहाँ बिछाए हुए जाल अब भी अच्छे से काम करते हैं। अब हम क्या करें? हम कवच बनाएंगे। हाँ। बहुत बढ़िया, तुम एक दमदार और साहसी योद्धा जैसे लग रहे हो। जबल, हमारे लिए बिल्कुल ऐसे ही कवच बनाओ, जल्दी। ओह नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ। सब ठीक हो जाएगा सालिम, ये काम कर रहा है। ये तो बड़ा आसान है। क्या इतनी मुश्किलें हैं यहाँ? संभल के। बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। उबैद, कुछ भी करना लेकिन नीचे मत देखना। सांप! अरे नहीं, मुझे खींचो उबैद, अपनी चॉकलेट छोड़ दो। कभी नहीं। ओबेद, तुम सांप देख रहे हो? शुक्र है तुम सही सलामत हो। हाँ। हम पहुंच गए। वो रहा नसीरा का सितारा। तुम्हें लगता है कि ये मेरा वजन उठा लेगा? रुक जाओ। मुझे नहीं लगता। सब बर्बाद हो गया। मैंने इतना लंबा सफर तय किया हारने के लिए। अब मेरी राजकुमारी को उससे कोई नहीं बचा पाएगा। इतनी जल्दी नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ? ये क्या चीज है? मिलो मेरे दोस्त नानो से, ये राजकुमारी की जान बचाएगा। हेलो मंसूर, कैसे हो? हेलो नानो, तुम्हारे लिए एक छोटा सा काम है।
ये तो तुमने गजब की चीज बनाई है ना? मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा मंसूर। तुम सभी का, तुम्हें शूरवीरों की तरह याद रखा जाएगा और तुम पर कहानियां बनेंगी। मंसूर देखो, वो तूफान। टाइम पोर्टल खुल रहा है, हमें इसी वक्त जाना होगा। इसे रख लो, मेरी तरफ से तोहफा। बाय बाय। मंसूर, हाँ, डैड, गुड लक सिंबाद। हम न्यूयॉर्क पहुंचेंगे तकरीबन 20 मिनटों में और हम अपने स्केड्यूल से 8 घंटे पीछे चल रहे हैं। ये सब भी जरूर बर्म्यूडा ट्रायंगल की वजह से हुआ होगा। शायद तुम सही हो बेद, तुम सही कह रहे हो। तुम करते हो? मैं कुछ नहीं करता। हाँ तुम करते हो। नहीं, मैं नहीं करता। करते हो। हर बार तुम पीने के लिए कुछ लेकर उसे ऐसे वैसे करके गिरा ही देते हो। ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल। एक हादसा बताओ जो मैंने किया हो। सोचने दो जरा। हो गया। क्या तुम्हें याद आ रहा है? सर बटन दबाओ और हम नेशनल मैथमेटिक्स कप जीत जाएंगे। मुझे यकीन है तुम्हें वो बात तो याद होगी, है ना? बचाओ! और क्या तुम्हें वो दिन याद है? मैं याद दिलाता रहूंगा तुम चाहो तो। रहने दो, पर चलो भी दोस्तों, देखो तो सही हम इस वक्त कहाँ हैं। हम एक सोलर और हाइड्रो पावर्ड इको टाउन में हैं, जहाँ पर सब कुछ कनेक्टेड और कंप्यूटराइज्ड है दोस्तों। और तो और यहाँ की गाड़ी बिना ड्राइवर की है। यहाँ कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती दोस्तों। इस गाड़ी को तो देखो। हेलो मेरे दोस्तों, बैठ जाओ, आओ सैर पर चलें। जूस संभाल कर। हाँ? मेरा नाम वेसल है। मैं नई जनरेशन की स्मार्ट कार्स में से पहला हूँ।
और आज मैं आपको एक छोटी सी सैर करवाने वाला हूँ हमारे इको शहर की। क्या बात है। वासिल, क्या तुम्हें कोई कमांड सेंटर से कंट्रोल कर रहा है? देखो, इको टाउन की सभी स्मार्ट कार्स एक सेंट्रल सर्वर से जुड़ी होती हैं, पर हर कार अपने आप को चला सकती है। तुम तो सच में बेमिसाल हो। मैं सोलर एनर्जी पर चलता हूँ, मैं चलते हुए बात कर सकता हूँ, और यहाँ लगा मेरा ये कंट्रोल पैनल टच, हीट, धुआं और तो और कुछ स्वाद भी महसूस करवा सकता है मुझे। यहाँ पर बस एक ही चीज की कमी है, वो है तुम्हारे सोशल मीडिया पेज की। मेरा एक पेज है, स्माइल कीजिए। जूस गिरा दोगे। मैं जानता हूँ तुम ये गिराओगे, फिर कुछ बुरा होगा। हम वासिल, कुछ ठीक नहीं लग रहा। रुको वसल, ये जवाब क्यों नहीं दे रहा? हमें कुछ ना कुछ करना होगा। एक बार में एक कार। ये टेक्नोलॉजी चोरी करने के बाद सिस्टम में मैं एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट वायरस डाल दूंगा और उससे ये सभी कई साल पीछे चले जाएंगे। फिर मेहनत इनकी, मुनाफा मेरा। मंसूर, इसे क्या हो रहा है? रुको, मैं कुछ करता हूँ। जल्दी करो मंसूर, वरना दीवार से टकरा जाएंगे। क्या? जल्दी करो मंसूर। हैं? क्या? ओवररूल, ओवररूल। बाल बाल बचे। अच्छा बच्चों, शुक्रिया मंसूर। यहाँ से अब मैं संभाल लेता हूँ। ओह नहीं। ओह बच्चों, बड़ा मजा आया। सालों बाद इन्होंने मुझे चलने दिया। पता नहीं क्यों। हे उबैद, तुम्हारे पास क्या है? क्या है वो? खुशबू से तो लग रहा है स्ट्रॉबेरी है। हाँ, ये मेरी फेवरेट है। सच में? मेरा भी। आई लव स्ट्रॉबेरीज। हाँ, सारी चीजों के साथ, आइसक्रीम के साथ, जूस, योगर्ट, जेली के साथ और स्लशी में भी। और स्मूदीज में भी। अब बच के कहाँ जाओगे? अभी दिखाता हूँ। तो क्या मैं क्या? थोड़ा चख लूं? हाँ? थोड़ा सा दे भी दो। प्लीज प्लीज मेरे दोस्त। मंसूर, इसे बिजी रखो, मुझे इसके ब्रेक्स मिल गए। ब्रेक्स को जाने दो, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये कोई हादसा नहीं है, जरूर इस सब के पीछे कोई होगा। नानो, यहाँ की सारी कार्स चल रही है, वो भी एक ही नेटवर्क पर। हाँ, पर ये सारे हैक हो चुके हैं, है ना? सही कहा। सिग्नल ट्रैक करो ताकि हमें पता चले वो कहाँ से आ रहा है। वहाँ से। बहुत बढ़िया। अब हम जानते हैं हमें कहाँ जाना है, पर हम वहाँ पहुँचे कैसे?
स्मूदी गिर ही गई। और अब भी तुम्हें इसकी टेंशन है? यम्मी, मुझे वो स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी लगी। बताओ इसमें और क्या है? वनीला है क्या? हाँ। वाह! अरे दोस्तों, तुम्हें ये स्मूदी रखनी चाहिए। हैं? ओम नो। सच में वो कमाल का था। काश मैं एक और पी पाता। ये स्ट्रॉबेरी स्मूदी सच में बहुत टेस्टी है। मुझे पता है वो कहाँ मिलेगी, पर उसके पहले हमें कुछ करना होगा। यहाँ से निकल लो, ये काम नहीं कर रहा। हैं? नहीं, रुको। मुझे बाहर निकालो, यहाँ से बाहर निकालो। टेक्नोलॉजी सबके लिए है, तुम उसे चुरा नहीं सकते। अब चलो चले वासेल के लिए स्ट्रॉबेरी स्मूदीज ले आए। और बाकी सबके लिए भी। तो आज का होमवर्क है क्लास व्लॉग के लिए अपने आसपास होने वाले लोकल इवेंट्स के बेसिस पर आपको वीडियो शूट के जरिए रिपोर्ट बनानी है। अपना असाइनमेंट याद से करना। हम अपनी रिपोर्ट ओबेद पर बना सकते हैं। दुनिया का एक लौता लड़का जो कहीं भी और कभी भी गिर सकता है। बहुत फनी हो। चलो दोस्तों, चलकर कोई अच्छी कहानी ढूंढते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा ढूंढना है जिस पर हम रिपोर्ट बना सके। ओह, मुझे हमारी कहानी मिल गई। देखने में तो ये आम सड़क लग रही है, पर यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हो रहा है। एक बिल्ली एक पेड़ में फंस गई है। अब ये बिल्ली नीचे कैसे आएगी? कौन बचाएगा इसे? ना जाने कब तक इस बिल्ली को ऊपर रहना पड़ेगा। अब इस बेचारी बिल्ली की मदद कौन करेगा? सरकार करेगी या आम जनता? ओबेद, बिल्ली जा चुकी है। क्या? ओह, मुझे लगा वो फंस गई थी। अगर वो फंसी हुई होती तब भी ये मजेदार नहीं होती। घबराओ मत, हम कोई और कहानी ढूंढ लेंगे। हमें बस ढूंढते रहना होगा। दोस्तों तैयार हो जाओ, मुझे हमारी रिपोर्ट की कहानी मिल गई है। रेडी। ये गाड़ी खराब हो गई है, चलकर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। माफ करना सर, पर आपकी गाड़ी को क्या हो गया? हाँ, कुछ भी तो नहीं, मैं तो ऑयल चेक कर रहा था। कट। हाँ। एक और बोरिंग कहानी। किसने सोचा होगा कि रिपोर्ट करने के लिए दिलचस्प कहानी ढूंढना इतना मुश्किल काम हो सकता है? पर हमें ढूंढते रहना होगा।
हाँ? लगता है हमारी कहानी मिल गई। हाँ हाँ। हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पार्क में आए हैं जहाँ एक बहुत ही रेयर बर्ड दिखाई दिया। मैं बिल्कुल नहीं जानता ये कौन सी किस्म का बर्ड है। देखने में ये एक ईगल जैसा लग रहा है, पर मैंने कभी इतना बड़ा ईगल जिंदगी में कभी नहीं देखा है। कमाल है, ये ईगल नीचे आ रहा है, जरूर शिकार करने वाला है। हाँ। ओबेद, तुम रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारी शिकारी बर्ड तो बस तुम्हारी बहन की उड़ती हुई पतंग थी। कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक अच्छी कहानी ढूंढने में इतनी मुश्किल हो सकती है। क्यों ना हम नकली खबर बांट दे? क्या कह रहे हो तुम? मेरा मतलब हम कोई कहानी बनाकर ऐसा दिखाएंगे कि वो सच में हुई। जैसे क्या? हम ऐसा कह सकते हैं कि पार्क में कुछ बड़े से डायनासोर्स ने तबाही मचा दी। और हम वो दिखाएंगे कैसे? नकली खबर नहीं बांटने वाले, बस एक अच्छी सी कहानी मिल जाए, फिर हम रिपोर्ट बना पाएंगे दोस्तों। हाँ, ऐसी कहानी मिलेगी कहाँ? पता नहीं, मेरा मतलब कोई अच्छी सी कहानी आसमान से थोड़ी ना टपक कर हमारे पास आने वाली है। हाँ? हाँ? शायद बेहतरीन कहानियाँ आसमान से ही टपकती है दोस्तों। चलो उसका पीछा करें। क्या बात है, पूरी क्लास में हमारी फुटेज बेस्ट होगी। हाँ? हाँ? लगता है हमारे पास बाकी सबकी तरह ही फुटेज होने वाली है। चलो दोस्तों, एक प्लान है। हेलो बच्चों, क्या तुम सब सवारी लेने आए हो? हाँ, हमें प्लेन को एक नए एंगल से शूट करना है। तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलो बैठो। हम एक हेलीकॉप्टर में हैं। क्या बात है? इतने सारे बटन, आप जानते हैं इनसे क्या होगा? हाँ बिल्कुल, इससे बूस्टर शुरू हो जाता है। ये वाला ऑटो लैंडिंग के लिए काम आता है। इससे हेलीकॉप्टर रडार पर इनविजिबल हो जाता है। और उस बड़े से लाल बटन से क्या होगा? वो इजेक्टर सीट का बटन है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बटन को दबाना मत। क्या बात है, एक इजेक्टर सीट। ओ, 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 ओबेद, ये क्या किया? पकड़े रहना। कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, छोड़ना मत मुझे, मैं गिरना नहीं चाहता। ओ, 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 इससे बुरा और क्या होगा दोस्तों? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? बचाओ मुझे! ठीक है, अब चलो हेलीकॉप्टर के अंदर चले। पर उसमें पायलट तो है ही नहीं। तो क्या बाहर लटके रहोगे? मुझे उल्टी आ जाएगी, उल्टी आ जाएगी।
इसे लैंड करवाना ही होगा। लेकिन हम वो करेंगे कैसे? हमें तो कोई अंदाजा भी नहीं है। दरअसल हमें पायलट ने अंदाजा दिया था। उन्होंने कहा कि इसमें एक ऑटो लैंडिंग फीचर है, हमें बस उसे ढूंढकर बटन दबाना है। चलो फिर जल्दी करो। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से यही होगा। ओह, नहीं। तुमने गलत बटन दबा दी। जानता हूँ। हम बाल बाल बचे मंसूर। आ, 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 शायद से यही वाला होना चाहिए। तुमने कर दिखाया मंसूर। ठीक है, चलो उबैद को ढूंढते हैं। वो देखो, वहाँ ऊपर। उबैद, कैसी थी सवारी? बहुत ज्यादा डरावनी थी। क्या रिकॉर्डिंग चालू है? हाँ। हमारा व्लॉग सबसे अच्छा होने वाला है। ओह हाँ। देखा बच्चों, मंसूर, सालिम और ओबेद ने अपने असाइनमेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट बनाई है और इसीलिए इन सबको मिलता है A+। पर प्लीज बच्चों, आइंदा ऐसा खतरनाक स्टंट मत करना। पर चलिए इनका वीडियो एक बार और देखते हैं। इस हफ्ते का एक्सपेरिमेंट एनर्जी एफिशिएंसी पर होगा। आपके एक सदस्य को हवा में रोक के रखना होगा, ये तो आसान है। लेकिन बिना किसी इंजन की मदद से। उतना भी आसान नहीं। टीम्स में बट जाओ और फिर बाहर जाकर अपने एक्सपेरिमेंट्स शुरू करो। यहाँ से जो चाहे ले सकते हो ताकि इससे आप अपना लक्ष्य हासिल कर सकते हो। हम धागा लेकर उसे 2 कुर्सियों से बांध देंगे और फिर हम में से 2 जने कुर्सी के ऊपर बैठ जाएंगे और एक धागों पर लेट जाएगा। मेरे ख्याल से ये काम करेगा। हाँ, बड़ा ही अच्छा आइडिया निकाला तुमने, शुक्रिया। हो, ये चीटिंग है। कोई बात नहीं उबैद, इन चीजों में से कुछ भी काम की नहीं है। मेरे पास घर पर इससे भी बेहतर चीजें हैं। ये वाली चलेगी? हाँ, इनसे किसी को तो सपोर्ट मिल सकता है। कोशिश करनी चाहिए। ठीक है उबैद, चढ़ जाओ इस पर। शायद तुम्हें उसे उड़ाना था मंसूर, तुमने तो उसे डुबा दिया। मैं उठ नहीं पा रहा तुम सब घर पर भी काम कर सकते हो, पर हाँ, ये काम कल क्लास में दिखाना होगा। चलो मेरे घर चलते हैं, वहाँ मेरी चीजें पड़ी है और हम इस प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम कर पाएंगे। चलो चले दोस्तों। मैं सारा को लेने जा रही हूँ, ठीक है?
तुम अपना ख्याल रखना। अब हम ये एक्सपेरिमेंट कैसे पूरा करेंगे बोलो दोस्तों? सोचने दो, मुझे जरा सोचने दो। पानी? नहीं नहीं शुक्रिया, मैं जूस पी रहा हूँ। नहीं, हम पानी के प्रेशर की मदद से तुम्हें उड़ा सकते हैं। पर हम इसे हवा में कैसे रोकेंगे? मेरे पास प्लान है। ठीक है, ये हाई प्रेशर पानी की पिचकारी काम करनी चाहिए। इसमें ऑलरेडी पानी है, तो हमें एक्सपेरिमेंट को शुरू करना चाहिए। और प्रेशर की जरूरत है। पकड़े रहना ओबेद। वाह, काम बन रहा है। बचाओ बचाओ, बंद करो बंद करो। काम लगभग बन ही गया था। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। चाहे जो हो जाए, मैं ये दोबारा नहीं करने वाला। कोई बात नहीं ओबेद, हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे। हम लौट आए। मिल गया। मुझे नहीं लगता कि एक बलून मुझे हवा में रख पाएगा। सही कहा, एक तो नहीं रख पाएगा, पर खूब सारे बलून्स जरूर रख पाएंगे। घबराओ मत ओबेद, कुछ गलत नहीं होगा। नहीं 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 नहीं। हो गया। सारे नंबर्स जोड़ने के बाद हमें एग्जैक्टली 48 बलून्स चाहिए होंगे ओबेद को हवा में रखने के लिए। कितने बलून्स फुला लिए ओबेद? करीब करीब 200। क्या? रुक जाओ, हमें सिर्फ 48 बलून्स ही चाहिए। गराज में ही रहना। क्या? ओ, 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 पकड़ो! बचाओ मुझे! बचाओ मुझे! अब हम क्या करेंगे? हमें आधे से ज्यादा बलून्स फोड़ने होंगे। पर कैसे? सोचने दो, मुझे सोचने दो। नानो उड़कर जाएगा और बलून्स को फोड़ देगा। नानो? हाँ? पर कैसे? वो नुकीला तो है ही नहीं। जल्दी कोई नुकीली चीज ढूंढो। आई! हाँ, ये काम करेगा। ओ, ओ, आप आ गए! बचाओ! इस तरफ मदद करो! अब मैं क्या करूंगा? मैं नीचे कैसे जाऊंगा? घबराओ मत ओबेद, मैं आ गया। नैनो? ओबेद, हम तुम्हें नीचे लेकर आएंगे। नैनो, क्या कर रहे हो? मंसूर! ओह, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। घबराओ मत ओबेद, सब ठीक हो जाएगा। और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो?
क्योंकि साइंस हमारे साथ ही है उबेद। ओ ओ ओ साइंस इतना डरावना हो सकता है। ओ ओ ओ ओ 11, 12, 13। बहुत अच्छे नानो, थोड़े और फोड़ दो। ओ ओ ओ कितने फोड़ने वाले हो तुम लोग? 142, 143, 144। नानो, अब बस तुम्हें 3 और बलून्स फोड़ने हैं। कोई बचाओ मुझे, मैं गिरकर मर जाऊंगा। मेरी उम्र ही क्या है? कैसे हो उबेद? कोई तो इसे निकाल दो। मुझे ये नहीं करना। पर तुमने देखा नहीं, हमने साइंस प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। हाँ? क्या सच में? हाँ, तुम्हारे वजन के मुताबिक हमें बस 48 बलून्स चाहिए। उससे ज्यादा लिए तो तुम उड़ जाओगे, वो भी हवा में। उससे कम लिए तो तुम हवा में उड़ोगे ही नहीं। दिखाता हूँ। हाँ ठीक है, पर सच बताऊं तो मेरा आज का साइंस और एक्सपेरिमेंट का कोटा पूरा हो चुका है। तो देखते हैं बच्चों किस किस ने ये चैलेंज सुलझाया है। पहले तारिक की टीम। देखिए कैसे ये धागे मेरा वजन संभालते हैं। बहुत अच्छी कोशिश है तारिक। मंसूर, क्या तुम्हारी टीम तैयार है? ये तो कभी भी काम नहीं करेगा। ध्यान से रिसर्च करने के बाद हमने पता लगाया कि कितने बलून्स चाहिए हवा में उड़ाने के लिए। और हमें पता लगा कि अगर आप बलून्स के नंबर 4 गुना कर देते हो तो मुमकिन है कि आप एरोप्लेन जितना ऊंचा उड़ सकते हो। अच्छा मजाक था। सर, मैं मजाक नहीं कर रहा। हाँ? ये मजाक नहीं कर रहा? नहीं सर। ओ कांग्रेट्स मंसूर टीम, इस चैलेंज को सुलझाने के लिए।